पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप बताएं सर, तबीयत कैसी है आपकी? हेलो, ज़रा दोहरा देंगे? जी, ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? जी बिल्कुल ठीक है। ताज हैदर साहब, ये कहिएगा कि आसिफा भुट्टो को अब सियासी मैदान में उतारा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी करेंगे, तो इस हवाले से कुछ बताएं, अपनी प्रेडिक्शंस बताएं, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? कोई अंदर की खबर बताएं सर। जी हाँ, आसिफा बीबी जो हैं वो तो ज़ाहिर है बेनज़ीर बीवी की साहिबजादी हैं, शहीद बीवी की। और जिस तरीके से बिलावल साहब ने अपनी सियासत सीखी है कम उम्री से, उस तरीके से उनकी बहन आसिफा बीवी ने भी सियासत सीखी है और वो पार्टी के कामों में पहले से हमारी रहनुमाई करती रही हैं, बताती रही हैं। जो पार्टी के नौजवान वर्कर हैं उनको मोबिलाइज करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके मैदान में पहले भी आ चुकी हैं। वो हमारे जो हमने लॉन्ग मार्च किया था, जी बिल्कुल, मुल्तान में उन्होंने तकरीर की थी। वो बिल्कुल देखने वाले कह रहे थे कि बीबी शहीद जिस तरीके से तकरीर करती थी, तो आसिफा बीबी भी उसी तरीके से कर रही हैं। मुझे बहुत उम्मीदें हैं आसिफा बीबी के आगे आने से। दूसरे ये कि वो अवाम का दुख दर्द समझती हैं और अवाम का दुख दर्द जो है समझ के वो पॉलिसीज़ बनाना और वो राय देना और वो इंतज़ामी सलाहियत को अवाम के रुख में मोड़ना, ये उनका ख़ास वस्फ़ है। अच्छा ताज हैदर साहब, अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आप किस पोजीशन पर उन्हें फ्यूचर में देख रही हैं? अगर सिंध की बात की जाए तो किस कोएलिशन में? जी देखिए, असल चीज़ जो है वो हमारा जो बुनियादी नुक्ता नज़र है वो ये है कि अवाम की भलाई किस में है और अवाम के लिए कोई सियासत जो है उसका क्या प्रोग्राम है। दूसरे ये कि इस वक्त जो एक बड़ा चैलेंज है वो इकनॉमिक रिवाइवल है कि मुल्क को उसके पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए और ये जो कर्जा लेके चीज़ें दरामद करने की इकॉनमी है इसको रोक के ख़त्म करके और मुल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा के किस तरीके से हम आगे बढ़े। हमारा जो प्रोग्राम है इकनॉमिक रिवाइवल का, जिस पे कि कोई 3-4 साल से काम हो रहा है जी, वो उसकी बुनियाद यही है। तो मैं समझता हूँ कि कोएलिशन के लिए भी ये इंतहाई ज़रूरी है कि जिससे कोएलिशन हो वो अपना कोई प्रोग्राम रखता हो कि अवाम के लिए या किस किस्म की जो है प्रोग्राम उसके लिए पास है या माशी रिवाइवल का क्या प्रोग्राम। जी बिल्कुल। आसिफ साहब कहते रहे हैं बार बार कि एक चार्टर मईशत का बनाया जाए जी, लेकिन खातिर खौफ उसका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। अच्छा ताज हैदर साहब, ये कहिएगा कि बिलखसूस अभी हम चूँकि आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का जिक्र कर रहे हैं कि वो सियासत में बाकायदा तौर पर एंट्री लेने जा रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक तौर पर ये फरमाया है कि उन्होंने इससे पहले भी एक जलसे से खिताब किया था और बड़ा ही शानदार उनका ये खिताब था। तो ये कहिएगा कि क्या ये डिसाइड हो गया कि किस हलके से वो मैदान में उतर रही हैं और जो फाइनल डिसीजन है वो आसिफ अली जरदारी साहब ही करेंगे? देखिए, डिसीजन लेना वो क़यादत का और खुद आसिफा बीवी का काम है। उस घराने में ख़वातीन को बराबर का रुतबा दिया जाता है और हम लेकिन एक कारकुन की हैसियत से मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुआ हूँ कि आसिफा बीवी मैदान में आ रही हैं, क्योंकि जो पार्टी का सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर वो काम करती रही हैं, कारकुनों की रहनुमाई करती रही हैं और मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, पूरी पार्टी को उम्मीदें हैं उनसे। जी बिल्कुल यकीनन। ताज हैदर साहब, अब ये भी जाते जाते इस हवाले से भी हम बात करेंगे आपसे कि आप जैसे सीनियर और जय्यद जो सियासतदान हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। एतजाज़ एहसन रहे पीपल्स पार्टी में, इसके अलावा फिर हमने देखा है कि और कई जय्यद बड़े सियासतदान हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो आप जैसे जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से किस तरह का जो है वो बताया जा रहा है, किस तरह की कह लें कि इस हवाले से गाइड किया जा रहा है पार्टी को, और बिलखसूस आसिफा भुट्टो जरदारी को आपकी जानिब से क्या मशवरा दिया जा रहा है?
देखिए ये जो सीनियर लोग हैं उनकी एक जगह है और वो जगह उनके तजुर्बे की बुनियाद पे है, और जो कुछ हमने सीखा है सियासत में, जो मुतालिया हमने किया है, उससे हम फ़ायदा पार्टी को पहुंचा रहे हैं और पार्टी की कैंपेन को मोबिलाइज कर रहे हैं। जो नौजवान हैं वो फील्ड वर्क के अंदर आगे हैं, तो ये तजुर्बे का और फील्ड वर्क का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। पार्टी को बने हुए कोई अब 55 साल के करीब हो गए हैं और कई मराहिल से गुजरी है, बड़ी बड़ी कठिन हमने मराहिल देखे हैं और जद्दोजहद की है, और इस तमाम से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो है जवानों का जोश और जज्बा और उनकी ताकत और जो सीनियर लोग हैं उनका तजुर्बा और उनकी रहनुमाई और प्रोग्रामों को तश्कील देना, पॉलिसी को तश्कील देना, ये एक बहुत इफेक्टिव हमारा कॉम्बिनेशन है। जी अच्छा, ताज हैदर साहब, परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई सियासी जमात बना ली है। आप ये बताइए कि आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, और क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर में इत्तेहाद भी हो सकता है? देखिए जिनके पास अवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है तो हम उन पे क्यों बात करें। जिस दिन खटक साहब या दूसरे कोई अवाम के लिए प्रोग्राम लाएंगे जी, तो उस पे जाहिर है कि बात होगी कि हाँ वैसे ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जब वो वजीर आला थे और मैं थरपारकर का कहत देख रहा था, बीमारियां फैली हुई थी, तो उनकी हुकूमत की जानिब से बहुत हमें थरपारकर के अंदर सप्लाईज भी दी गई। और बड़ी बात यह है कि मैंने खटक साहब को फ़ोन किया कि आपके पास शायद मोबाइल हॉस्पिटल है। अगले दिन सुबह खटक साहब ने 5 मोबाइल हॉस्पिटल थर के लिए रवाना कर दिए और तीसरे दिन वो मेरे दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे। तो ये जो उनका काम है, ये अगर मैं उसका जिक्र ना करूं, सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी जो आजकल हैं, वो उनके मिनिस्ट्री में सीनियर एडवाइज़र थे। सिराजुल हक साहब खुद तर तशरीफ़ लाए, कई दिन उन्होंने क़याम किया। यानी हमें जो सामान हुकूमत पख्तूनख्वा की तरफ से आ रहा था उसको रीपैक करने के लिए बाकायदा एक छोटी सी फैक्ट्री बनानी पड़ी, जहाँ कोई 150 के करीब आदमी जो थे सिर्फ उस सामान को बल्क में जो आ रहा था रिपैक कर रहे थे। तो ये उनकी जो खिदमत थर के आवाम के लिए, ये मुझे रिकॉर्ड पे लानी बहुत ज़रूरी है। जी यकीनन ताज हैदर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब भी इक़्तिदार में वो आई है, उनकी जानिब से चंद जो बड़े मंसूबे, जो अवामी फलाह के लिए बिलखसूस जो मंसूबे हैं वो काबिल ज़िक्र रहे हैं। और आपने इस हवाले से जो अपना तज्ज़िया पेश किया आसिफा भुट्टो की सियासत में एंट्री से मुतल्लिक बिलखसूस, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहें। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़ियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।